अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लोगों को पैदा किया, कबीले बनाए, ख़ानदान बनाए, कौमें बनाई और सबके लिए कुछ ख़ास दिन मुकर्रर फरमाया जिसको वो खुशी के तौर पर मनाते हैं और उसमें उनकी कुछ यादगारें होती हैं, कुछ नसीहतें होती हैं, कुछ आजमाइशें होती हैं जिसको लोग अपने हिसाब से मनाते हैं। हर मुल्क एक खुशी मनाता है, अपना आज़ादी के दिन को मनाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी दो खुशी के मौके इनायत फरमाए हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरे ईद उल अज़हा। मोहतरम हज़रात, अभी आपके सामने एक आयत की तिलावत फरमाई गई है। ये आयत कुर्बानी के मौका पर जब हम जानवर को कुर्बान करने जाते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं। मोहतरम हज़रात, यह कुर्बानी है क्या? कुर्बानी क्यों की जाती है? इसका मकसद क्या है? इसका मुद्दा क्या है? हमें समझना चाहिए। अगर हम इसके मुद्दा को, इसके मकसद को समझना चाहते हैं तो हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को, उनकी सीरत को पढ़ना पड़ेगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, अल्लाह ताला ने उनको किस किस तरह से आज़माया और वो तमाम आज़माइशों में कामयाब हुए। अगर इस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को, उनकी सीरत को हम मुख्तसर में जायज़ा उसका लेते हैं तो हमें कई एक पहलू पर नज़र पड़ती है। आप के पैदाइश के बारे में गौर किया जाए कि आप कैसे ख़ानदान में पैदा होते हैं। वो ख़ानदान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़ानदान कितना आला, कितना अरफा होता है, आप गौर करें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़ानदान और उनका मुल्क बुतों की पूजा करता था, मुशरिक था। आपकी पैदाइश होती है तो कहीं पर भी नूर की किरण नज़र नहीं आती है, हर तरफ शिर्क का बोलोबाला है। आप जिस ख़ानदान में पैदा होते हैं वो ख़ानदान वहाँ का बहुत आला ख़ानदान है। वो लोग ताजिर होते हैं, बुतों को बनाते हैं, बुतों की पूजा करते हैं और काहिन होते हैं, नासिक होते हैं यानी पुजारी होते हैं, मंदिरों के निगहबान होते हैं। तो आज़र, इनके वालिद का या दादा का नाम आज़र था। आज़र जो थे वो बुतों को बनाते थे, बुतों की पूजा करते थे, बुतों की तिजारत करते थे और बादशाह के यहाँ, बादशाह जो उस वक्त था नमरूद था, नमरूद के यहाँ साहबे मसनद थे। अल्लाह ताला ने जब आपको इल्म से रोशनास फरमाया तो सबसे पहले आप अपने ख़ानदान वालों को जमा करते हैं और दावत देते हैं। और आपको मालूम है कि जब मैं वहदानियत की दावत दूंगा, जब मैं लोगों से ये कहूँगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह ही इबादत के लायक है, तो लोगों का रद्द अमल क्या होगा? आप किसी भी कौम के बारे में, उनके अक़ीदे के बारे में, उनके माबूदों के बारे में अगर कुछ गलत कहते हैं तो आप पर पिल पड़ेंगे कि
हमारे खुदाओं को, हमारे माबूदों को ये गलत कहता है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो एक बेहतरीन ख़ानदान में परवरिश पा रहे हैं, एक आला ख़ानदान में जो ताजिर है उस ख़ानदान में परवरिश पा रहे हैं, जो मुशरिक है उस ख़ानदान में परवरिश पा रहे हैं, आप सोचते कि मैं क्यों इस अंगार में हाथ डालूं, मैं क्यों इन माबूदाने बातिल को गलत कहूं। अगर मैं कहता हूं तो पूरा समाज मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप फिक्र नहीं करते हैं, आप वहदहु ला शरीक की पुकार लगाते हैं। आप नहीं सोचते कि मेरे खिलाफ कितनी बगावत होगी। हालांकि अगर कोई दूसरा शख्स होता तो सोचता कि मैं इस अंगार में क्यों हाथ डालूं, ऐश की ज़िंदगी गुजारूं, मेरे पास मालो दौलत की कमी नहीं है, मेरे बाप ताजिर हैं, महंत हैं, सब लोग कुर्बानी लाकर इनके यहाँ पेश करते हैं, नजराना पेश करते हैं, किसान बड़े बड़े रेवड़ लाते हैं, ऐश से ज़िंदगी गुजारूं। लेकिन नहीं, जब आपको रोशनी मिलती है, आपको नबूवत से सरफराज किया जाता है, तो जैसा कि तमाम अंबिया की सुन्नत रही है, सबसे पहले अपने घर वालों को दावत देते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने घर वालों को सबसे पहले दावत दें। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर वाले अहले ईमान हैं, लेकिन उनके अंदर भी तो कुछ न कुछ बिगाड़ है। हम अपनी नज़रों से देखते हैं लेकिन नज़रअंदाज करते हैं। तो पहला हक ये बनता है कि हम अपने घर वालों को, जैसा कि अंबिया की सुन्नत रही है, अपने घर वालों को समझाएं और बताएं। और कुरान भी हमको हुक्म देता है कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने नफ्स को, अपने जान को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को जमा करते हैं और दो टोक बात करते हैं, इसलिए कि उनके फितरत के बारे में उनके घर वालों को मालूम रहता है कि इनकी फितरत कैसी है, ये कैसी गुफ्तगू करेंगे, इनकी ख्वाहिश क्या है, इनकी मंशा क्या है, सब उनको मालूम रहता है। इसलिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं, बग़ैर दलील के बात करते हैं और कहते हैं कि या बती लिमा ताबुदो माला यस्मो वला युबसिरो वला युगनी अनका शैया। अय वालिदे मोहतरम, कितनी प्यार से बात करते हैं। अय वालिदे मोहतरम, आप क्यों इबादत ऐसे माबूदों की करते हैं जो न सुन सकता है, न जो देख सकता है, न वो आपकी ज़रूरतों को और आपकी ख्वाहिशात को पूरी कर सकता है। और जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, वो समझेगा क्या? और जो समझेगा नहीं, वो आपकी ज़रूरतों को कैसे पूरी करेगा? तो आए वालिदे मोहतरम, मेरे पास अल्लाह की तरफ से इल्म आया है, मैं उस इल्म की रोशनी में बात कर रहा हूँ कि आप इन माबूदाने बातिल की इबादत छोड़ दीजिए। आप कहते हैं कि या बती ला ताबुदी शैतान, अय वालिदे मोहतरम, शैतान की इबादत मत कीजिए। शैतान आपको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। शैतान तो गुमराह है, आपको न दुनिया में फ़ायदा पहुंचाएगा न आखिरत में फ़ायदा पहुंचाएगा। शैतान तो अल्लाह का नाफरमान है। आप क्यों उसकी इबादत करते हैं? इबादत के लायक सिर्फ एक है, वो अल्लाह है। उसके अलावा जितने की भी इबादत की जाए सब बातिल है। जितने गैरुल्लाह हैं उनकी इबादत शिर्क है। तो आप सबसे पहले अपने ख़ानदान वालों को दावत देते हैं, लेकिन उस दावत का उनके ऊपर कुछ असर नहीं होता और आप भी हिम्मत नहीं हारते हैं।
जब आप समझाते हैं अपने घर वालों को तो उनके घर वाले जवाब देते हैं कि काला राग़िबु अंता अन आलिहती या इब्राहिम लइन लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। ऐ इब्राहिम, तू हमारे माबूदों से एराज कर रहा है, बाज आ जा। अगर तू बाज नहीं आया तो हम तुमको संसार कर देंगे, पत्थरों से मारकर ख़त्म कर देंगे और तू हमारी नज़रों से दूर हो जा और हमेशा के लिए दूर हो जा। आप गौर कीजिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर तवक्कुल, उनकी उलुल अज़मी, आप परवाह नहीं करते हैं और घर छोड़कर निकल जाते हैं कि अगर नहीं घर छोड़ेंगे तो उनको संसार कर दिया जाएगा। वो अपने मिशन को नहीं तर्क करेंगे, वो माबूदाने बातिल को बातिल कहेंगे तो उनको सबसे पहले मरहले में अपना घर छोड़ना पड़ता है। बग़ैर हुज्जत, बग़ैर दलील के अपने घर वालों को समझाते हैं, उसके बाद निकलते हैं अलग अलग कौमों की तरफ। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त में जितनी कौमें थीं, जितने ख़ानदान थे, जितने कबीले थे, सबके अलग अलग माबूद थे। वज़रा के अलग माबूद, ताजिरों के अलग माबूद, किसानों के अलग माबूद, जो सफ़र करने वाला उनके माबूद। अलगरज जितने पत्थर थे उतने शंकर थे, जितने कंकर उतने शंकर। आप जाते हैं, लोगों को समझाते हैं और दलाल के साथ अब उनको समझाते हैं। जब कौमों के पास जाते हैं तो दलाइल से समझाते हैं। एक कौम के पास जाते हैं जो सितारों की इबादत करता है, सितारों को पूजता है, उनको समझाते हैं कि तुम किसकी इबादत कर रहे हो, ये इबादत के लायक हैं। कौम कहती बिल्कुल, देखो कितने ऊपर हैं, चमक रहे हैं, बहुत बड़ा है, इसकी इबादत हम लोग करते हैं। आप फरमाते हैं दलील के तौर पर कि चलो मान लिया जाए कि ये इबादत के लायक हैं, लेकिन तजर्बा करते हैं, अभी इनकी हकीकत सामने आ जाएगी। रात में नज़ारा करते हैं, एक चमकता हुआ तारा दिखता है, कहते हैं कि यही माबूद है, अभी इसकी हकीकत तुमको नज़र आ जाएगी। और जब सुबह होती है तो सितारा गायब हो जाता है। आप कहते हैं कि गायब होने वालों की इबादत नहीं की जा सकती, ये तो महकूम है, हाकिम नहीं हो सकता, ये किसी के हुक्म के मुताबिक चलता है, इसलिए गायब हो गया। अगर किसी का महकूम नहीं होता तो ये नज़र आता। इसी तरह से आप दूसरी कौम के पास जाते हैं जो चाँद की इबादत करती है और इसी अंदाज में उसको समझाते हैं कि देखो ये तो गायब होने वाला है, गायब होने वाले की इबादत कैसे की जा सकती है, ये जब गायब हो जाएगा तो तुम्हारी कैसे सुनेगा, और जब तुम्हारी सुनेगा नहीं तो तुम्हारी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेगा। तीसरे मरहले में आप ऐसी कौम के पास जाते हैं जो सूरज की इबादत करता है, उनसे कहते हैं हाँ ये इबादत के लायक हो सकता है नहीं, हो सकता है तुम्हारी नज़र में, लेकिन इसकी हकीकत देखते हैं। आप फरमाते हैं ये सूरज, ये तो तारे से, चाँद से बहुत बड़ा है और बहुत रोशनी देने वाला है, लेकिन इसकी हकीकत पे गौर करो, शाम होगी ये ढल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नज़रों से गायब हो जाएगा, गुरूब हो जाएगा, और गुरूब होने वाले की इबादत नहीं की जा सकती। और आप दुआ करते हैं उस वक्त कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत नहीं दी होती तो मैं भी गुमराहों में होता, जैसे तुम लोग गुमराह में।
कौम भी नहीं समझती है, उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन आप अपने मिशन पर कायम रहते हैं। वहाँ से फिर वापस आते हैं, वहाँ से फिर वापस आते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं कि कब मुझको मौका मिले, कब लोगों की भीड़ मुझको मिले जहाँ पर मैं तबलीग का काम कर सकूं। एक तड़प थी कि कैसे इस दुनिया वालों को सिर्फ एक अल्लाह का बंदा बनाऊं। आप मेले के मौका पर, जैसा कि आपको मालूम है कि त्यौहार और मेला पर लोगों का एक जश्न का माहौल रहता है, लोग जमा रहते हैं। आप आते हैं, वापस आते हैं और अपने कुर्बो जवार में रहते हैं, लोगों को समझाते हैं। लोग चले जाते हैं मेले में, लोगों की ख्वाहिश होती है कि आप भी मेले में चलें, लेकिन आप नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ पर तो एक बड़ा मजमा मिलता आपको, वहाँ पर आपको एक बड़ा मजमा मिलता जिसके सामने दावत आप पेश करते, लेकिन आप नहीं जाते हैं। इसलिए नहीं जाते हैं कि उन तमाम त्योहारों में मुशरिकाना अमल होता है और आप जाते तो आप भी उसमें मुलविस पाए जाते, इसलिए आप नहीं जाते हैं। और आप अपने घर वालों को समझा चुके हैं, आप अपने कौम वालों को दलील के साथ समझा चुके हैं। अब आपकी हुज्जत पूरी हो चुकी है, अब हथौड़ा चलाने की बात है कि सीधे नहीं तो ये टेढ़े मानेंगे। तमाम लोग चले जाते हैं मेले में, आप नहीं जाते हैं और मंदिर में जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि वहाँ पर सबके अलग अलग खुदा, सबके भगवान होते हैं। छोटे लोगों के छोटे भगवान, बड़े लोगों के बड़े भगवान, बादशाहों और वजीरों के बहुत बड़े भगवान होते हैं। तो आप तमाम बुतों को तोड़ देते हैं सिवाय एक बुत के जो सबसे बड़ा बुत होता है, और जो कुल्हाड़ी होती है, जो हथियार होता है जिससे आप तोड़ते हैं, उसको उसके गले में लटका देते हैं। कौम मेले से वापस आती है, वो माजा देखती है, हैरान व परेशान हो जाती है। कहती है कि हमारे इलाहों के साथ, हमारे माबूदों के साथ किसने ये हरकत की है। बात आगे बढ़ती है, लोग कहते हैं कि एक बंदा है, एक नौजवान लड़का है जो इनको बुरा भला कहता है। ये आपकी एक शनाख्त बन गई, ये आपकी एक शनाख्त बन गई कि जो इनको पसंद नहीं करता है ये अमल उसी का हो सकता है। और उनको पकड़कर लेकर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये हरकत किसने की है, क्या तुमने की है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, मुझसे क्या पूछते हो, इन्हीं से पूछ लो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा है, इसी का ये काम हो सकता है। इसलिए कि जिस हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया है ये इसके पास मौजूद है, तुम इन्हीं से पूछ लो कि ये हरकत किसकी है। जो पुजारी होते हैं वो कहते हैं हम इनसे कैसे पूछें, ये तो बात ही नहीं करते, और आप यही कहलवाना चाहते थे उनसे कि ये बात नहीं करते। क्यों? इसलिए कि वो जो पुजारी होते थे वो लोगों से नजराना लेते थे, किसानों से, वज़रा से, तिजारत करने वालों से, सफ़र करने वालों से, कि आप नजराना पेश कीजिए, आप कुर्बानी पेश कीजिए, हम इनके ऊपर चढ़ाते हैं और रातों में इनसे बात करते हैं, आपकी सिफारिश करते हैं, आपके तकदीर के बारे में इनसे मालूम करते हैं। यही आप कहलवाना चाहते थे। तो इब्राहीम जब ये जवाब देते हैं कि ये तो बात ही नहीं कर सकते, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम लोग झूठे हो, तुम लोग मक्कार हो। अभी तक तो कहते थे रात में हम इनसे बातें करते हैं, तो अभी कह रहे हैं कि ये बात नहीं करते। मामला बादशाह तक पहुंचता है, नमरूद के यहाँ।
नमरूद के यहाँ मामला क्यों जाता है? उसकी बेटी जो होती है वो पुजारन होती है और उसके पास कोई दलील नहीं रहती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवालों का जवाब दे सके। तो मामला बादशाह की अदालत में पहुंचता है। नमरूद कहता है कि क्या नमूना लाए हो तुम? खुदा, अल्लाह, रब, वो तो मैं हूं, सबसे बड़ा रब तो मैं हूं। तुम कैसे कहते हो कि रब कोई और है, वो अकेला है? रब तो मैं हूं। तुम्हारे रब में क्या खासियत है? नमरूद पूछता है कि तुम्हारे रब में क्या खासियत है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि वो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद कहता है यह काम तो मैं भी करता हूं, और दो कैदियों को बुलाता है, एक को मार देता है, एक को आज़ाद कर देता है। कहता देखो, जिंदगी और मौत तो मैं देता हूं, तो रब मैं हुआ। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलट कर वार करते हैं और कहते हैं कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम रब हो तो मगरिब से निकाल कर दिखाओ। वो मबहूत हो जाता है, बेबस हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं रहता। और जब किसी के पास जवाब नहीं रहता है तो तशद्दुद पे आ जाता है। वो तशद्दुद पे उतारू हो गया। बोला ये बंदा ऐसे मानने वाला नहीं है, आग जलाओ आग। और आग जलाई जाती इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने कि हो सकता है खौफ की वजह से ये वापस हो जाए, हमारी बातों को मान जाए। लेकिन आपका तवक्कुल, आपका ईमान, अल्लाह पर कामिल ईमान इस कदर होता है कि आप जमे रहते हैं। आग जलाई जाती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं और फरिश्ते आते हैं और आपसे पूछते हैं कि किसी मदद की ज़रूरत है? आप कहते हैं कि तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, मेरा भरोसा अल्लाह पर है, इम्तिहान में अल्लाह ताला डाल रहा है, वही मेरी मदद करेगा। आपका पाँव मुतज़ल्ज़ल नहीं होता है और आप आग में डाल दिए जाते हैं। लेकिन अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का हुक्म, एक मोजज़ा, वो आग ठंडी हो जाती है। और कैसी ठंडी होती है? एक फ्रिज में बर्फ़ जम जाता है, जो किसी के ऊपर पड़ जाए तो तकलीफ़ पहुंचाता है। अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि या नारो कूनी बर्दो व सलाम अला इब्राहिम, यानी सलामती वाली बन जा, ठंडी हो इस कदर नहीं कि वो जम जाए, सलामती वाली हो जा। वहाँ से भी निकलते हैं और देखते हैं और कि मेरी कौम मानने वाली नहीं है। और जब किसी नबी को कत्ल करने की लोग कोशिश करते हैं तो उनको हिजरत का हुक्म आता है। आपको हिजरत का हुक्म आया और शाम, फ़िलिस्तीन होते हुए आप मक्का पहुंचते हैं। वहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत होती, नौज़ायदा होते हैं। और आप मक्का में, जहाँ पर इंसानी ज़िंदगी का तस्वुर नहीं था, न खुराक, न पानी, न साया, कुछ भी नहीं था, वहाँ पर आप हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर वापस होते हैं। हाजरा पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों हमसे नाराज़ हैं, क्या हमसे गलती हो गई है? आप कुछ जवाब नहीं देते हैं। दोबारा फिर वो पूछती हैं मामला क्या है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, किसके भरोसे पे छोड़ के जा रहे हैं, क्या अल्लाह का हुक्म है? आप इशारों में जवाब देते हैं कि हाँ। तो हाजरा कहती है कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, उसका हुक्म है, वो मेरी हिफाजत करेगा। और आप वापस आते हैं, लेकिन ऐसा वापस नहीं आते कि दोबारा न जाएं, आते जाते रहते हैं, अपने ख़ानदान की खैर खैरियत लेते रहते हैं। हज़रत हाजरा
पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ती हैं, सफ़ा मरवा वही निशानी है, उधर दौड़ती हैं, इधर इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियों की रगड़ की वजह से अल्लाह ताला कहे मुजज़े के तौर पर वहाँ से पानी उबलता है। हाजरा आती हैं और देखती हैं, उसको रोकने की कोशिश करती हैं और उससे कहती हैं ज़म ज़म रुक जा रुक जा। कितना बाबरकत वो पानी है कि कब से निकल रहा है और कब तक निकलेगा और उसमें कितना शिफा है। बहुत उसके बारे में गौर किया जाए तो एक खुतबा उसके लिए अलग से हो सकता है। आप आते जाते रहते हैं, अपने ख़ानदान को देखते रहते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हम आज कुर्बानी कर रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम 14-15 साल की उम्र में के होते हैं। अपने ख़ानदान के लिए, अपने वालिद के लिए, अपने माँ के लिए एक सहारा बनने वाले होते हैं। और वो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो पैदा होते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ईफ़ी की उम्र में, वो भी वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुर्रियत को कायम रख, कि इस दीन को आगे बढ़ाने वाला कोई हो। आप ख्वाब देखते हैं कि मैं अपने बच्चे को ज़बह कर रहा हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम से की तरबियत वो इस तरह से करते हैं कि वो भी आजमाइश में कामयाब रहें। आप उनको आजमाने के लिए आप उनसे पूछते हैं कि बरखुरदार, मैं ऐसा ऐसा ख्वाब देख रहा हूँ। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने हलीम कहा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बच्चे की दुआ करते हैं तो कहते हैं कि मुझे साले औलाद दीजिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुमको हलीम यानी बुर्दबार दे रहा हूँ। उनकी बुर्दबारी देखिए, उनका तहम्मुल देखिए, उनका तवक्कुल देखिए कि वो कहते हैं कि अब बजन इसमें गौर व फिक्र की क्या बात है, इसमें हिसाब किताब लगाने की क्या बात है, क्या होगा। अल्लाह ताला जो हुक्म आपको दे रहा है वो कर डालिए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लाडले बच्चे को लेकर मज़बह खाने तक लेके जाते हैं, वहाँ पर लेटा देते हैं और छुरी चला देते हैं उनके ऊपर। सोचिए, एक इम्तिहान लेने वाला है, एक इम्तिहान देने वाला है। जैसे बच्चा स्कूल में इम्तिहान देता है, मास्टर इम्तिहान लेता है, बच्चा कापी पर लिखता है, सब जवाब लिखता है, लेकिन मुम्तहिन इम्तिहान लेने वाला यही कहता है कि थोड़ा और इसको लिखना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर इम्तिहान लेने वाला खुद कहता है बस बस तू कामयाब हो गया, तू कामयाब हो गया। उसके बाद वहाँ से वो उस जगह पर जन्नत से एक दुम्बा आता है जिसकी कुर्बानी की जाती है, और उसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि मैं तुम्हारी याद को क़यामत तक कायम रखूँगा, जिसकी याद में हम कुर्बानी करते हैं। यह है उसका पूरा पस मंज़र। उसके बाद आप खाने काबा की तामीर करते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि लोगों में आवाज़ दे दो, लोगों को बुला दो कि आए इस घर की ज़ियारत करें। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरी बात कौन सुनेगा, मैं इस आबो जहाँ पर कोई आदमी नहीं, कोई शख्स नहीं है, यहाँ पर मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आवाज़ देना तुम्हारा काम है, पहुँचाना तुम्हारा काम नहीं है। तुम आवाज़ दो, पहुँचाने वाला मैं हूँ। और उस आवाज़ के जवाब में आज पूरी दुनिया के मुसलमान लब्बैक लब्बैक कहते हुए जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी यादगार को कायम रखा। मोहतरम हजरात, ये
मुख्तसर सी तारीख़ बयान हुई, मुख्तसर सी सीरत हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की बयान हुई। सुनने में तो बहुत अच्छा लगा। आप इसको जाएंगे माशरे में, अपने ख़ानदान में बयान करेंगे, हासिल क्या होगा? इस पूरे सीरत से हमको नतीजा क्या निकला? असल में गौर का मकाम ये तकरीरें, ये खुतबात हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन उससे नतीजा क्या अखज़ करते हैं? असल मामला ये होता है। आप गौर करें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को। वो पहली दावत देते घर वालों को, कौम वालों को, बादशाह के सामने आग में कूद जाते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देते हैं, कहीं भी हिसाब नहीं लगाते कि क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। वो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। तो हमें भी इसी तरह से अमल करना चाहिए। हमें हिसाब नहीं लगाना चाहिए कि हम नमाज पढ़ने जाएंगे तो हमारे कारोबार का कितना नुकसान होगा, हम ज़कात देंगे तो हमारे माल का कितना नुकसान होगा, हम रोज़ा रखेंगे तो हमें जिस्मानी तौर पर कितना कमज़ोर होना पड़ेगा। तो मोहतरम हज़रात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनकी सीरत हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।